दोस्तों, शेयर मार्केट सबसे अच्छा धंधा तो अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा बिजनेस है ये। कैसे है? क्योंकि दोस्तों इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि इसमें एक भी पैसा इधर से उधर नहीं होगा। कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप 50 की चीज 25 में दे दो या 40 की दे दो। जो रेट पे आप बेचोगे उसी रेट में बायर खड़ा है, ठीक है, और जो रेट में आपको खरीदना है आपको उसी रेट में सेलर भी खड़ा है, ठीक है। और आपको ना ही पता खरीदने वाले का, आपको पता नहीं है कि कौन मुझे बेच रहा है, और जब आप बेचोगे तब भी उस आपको पता नहीं है कौन खरीद रहा है, ठीक है। किसी का आपको ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई दुकान चलाते हैं, कोई शॉप चलाते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, सभी बिजनेस में आपको कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर बनाने पड़ते हैं, कस्टमर को माल भेजना पड़ता है, माल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन दबाया, एक बटन दबाते ही आपका माल आपके पास आ गया, और एक बटन दबाते ही आपका माल मार्केट में बिक गया। और क्या चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इससे अच्छा धंधा मुझे नहीं लगता कोई और है। बट इस धंधे को करने के लिए बहुत ही आपको नॉलेज चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। नॉलेज किस तरीके का? नॉलेज आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे इस मार्केट में, जितना टाइम देंगे इस मार्केट को, उतना ज़्यादा आपका धंधा बेटर होता चला जाएगा। हाँ दोस्तों, इस धंधे में नहीं, अगर आप कोई भी धंधा करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आपको नुकसान होगा अगर आपको वो करना नहीं आता। आप एक अगर पानी बतासे का ठेला भी लगाते हैं और आपको वो करना नहीं आता, तो आपका वो पानी बतासे का ठेला भी नहीं चलेगा, उसमें भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। लोग बोलते हैं शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट में लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में लोग बर्बाद इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लोग सही से नॉलेज लेके नहीं आते हैं, प्रॉपर उन्हें नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। मुझे अगर पानी बतासे का बिजनेस करना नहीं आता, ठीक है, मुझे एक ठेला चलाना नहीं आता, मुझे पानी पूरी का ठेला लगाना नहीं आता, बनाना नहीं आता, तो मैं उस बिजनेस को मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे लॉस हो जाएगा। दोस्तों, आप बताओ, क्या आपने शेयर मार्केट से हटके देखो, आप शेयर मार्केट से हटके बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, किसी ने होटल खोला, ठीक है, और उसका होटल नहीं चला, उसको उसमें लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, डेफिनेटली हुआ। अगर उसका होटल नहीं चला, उसका होटल बंद हो गया, तो उसका डेफिनेटली उसमें लॉस हुआ। कैसे? आप उसने जो इन्वेस्ट किया उसको सस्ते में देना होगा, और जितने दिन चलाया उसका रेंट भी दिया होगा, ठीक है, तो उसमें उसका लॉस हुआ। और ऐसे ही हम कोई सा भी बिजनेस पकड़ लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी बिजनेस पकड़ लेते हैं जो हमें करना नहीं आता एक्चुअली। अगर अब बहुत सारे लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में सबका लॉस ही होता है, शेयर मार्केट में तो सब लोग बर्बाद ही हो जाते हैं। एक्चुअली अगर आपको शेयर मार्केट करना नहीं आता और आपने वो काम नहीं सीखा, तो आप उसमें मत घुसिए जब तक आप सीख ना लो, ठीक है। जब तक आपने वो काम को सीख नहीं लिया अच्छे से, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तब तक आप उस काम को मत करो। आप अगर आपको कोई ठेला लगाना हो, पानी बतासे का ठेला लगाना हो अगर आपको, ठीक है, तो पहले आपको वर्कर बन के उस काम को करना पड़ेगा। जो उसका मास्टर है, जो उसका धुरंधर है, उसके नीचे पहले आपको उस काम में वर्कर बन के काम करना पड़ेगा, तभी आप उस काम को सीख पाओगे,
उसमें आप 2-4 महीने 6 महीने प्रैक्टिस करोगे, 6 महीने उस काम को आपको वर्कर बन के करना पड़ेगा। आपको झाड़ू लगानी होगी, झाड़ू लगानी पड़ेगी, पोछा लगाना पड़ेगा, खुद पानी बतासे का ठेला लगा रहा है तो खुद ही उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। बताने वाला और कोई होगा, लेकिन बनाएंगे आप तो आप भी उससे सीख जाएंगे, आपको भी नॉलेज हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप पहले दिन से आप गोल पानी बतासे का गोल बिल्कुल शेप दे सकते हैं? क्या जैसे मार्केट में बिकते हो वैसे बिक सकते हैं, बना सकते हैं? आप समोसा बनाना नहीं आता, समोसा बना सकते हैं क्या? आप नहीं बना सकते, ठीक है। मटर पनीर की सब्जी बनानी नहीं आती तो नहीं आती है, आप नहीं बना सकते। तो जब रेगुलर आप उसको काम करते हैं, जब एक वर्कर बन के आप उसमें 6 महीने 1 साल देते हैं, तब आपको एक्सपीरियंस होता है, तब आप चुटकियों में बोल सकते हो कि मेरे जैसा कोई पानी बतासे बना ही नहीं सकता, मेरे जैसा कोई समोसा बना ही नहीं सकता, ठीक है। और ऐसा ही दोस्त है शेयर मार्केट का बिजनेस। अगर आप 6 महीने 1 साल देंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, बस वहां पे आप वर्कर बन के काम करेंगे तो वहां पे आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो आपको उतना काम भी नहीं है, ठीक है। आपको वहां पे 12 घंटे देने होंगे, आप यहाँ पे आपको 12 घंटे नहीं देने, आपको 3-4 घंटे 5 घंटे आप दीजिए और आप आराम से बैठे बैठे उसको सीखना है, ठीक है। आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, चार्ट पैटर्न सीखना है, कैंडल स्टिक सीखना है, सारी चीजें सीखनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना है, कैसे मार्केट कहाँ से ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है। ये सारी चीजें आप जब सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा चार्ट पर। दोस्तों, ऑटोमेटिक आपको चार्ट पर दिखने लगेगा कि हाँ ये यहाँ से जाने वाला है, ये यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ये यहाँ से नीचे आने वाला है। और अगर ये स्टॉक, ये निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो कौन से लेवल तक जाएगी, नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा आगे। बहुत सारे लोग, दोस्तों, मैं बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग लेवल बेच रहे हैं और बहुत सारे लोग लेवल खरीद रहे हैं, जबकि आप खुद से उनसे अच्छे लेवल आप निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा चार्ट को देख के और चार्ट को समझ के, ठीक है। उनसे अच्छा प्रैक्टिस करके आप लेवल निकाल सकते हैं। एक भाई, एक ट्रेडर हैं जो इंडिकेटर है, एक सीक्रेट इंडिकेटर बताते हैं, तो उसको सेल कर रहे हैं कि ये सीक्रेट इंडिकेटर है, इसको ले लीजिए। इसमें इंस्टीट्यूशन कहाँ बाय कर रहे हैं, कहाँ बड़े लोग बाय कर रहे हैं, कहाँ इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं, वो इंडिकेटर बताएगा। दोस्तों, तो मैंने वो अप्लाई किया जब मैंने देखा बारीकी से कि वो कहाँ कौन कौन सी जगह इंडिकेटर अपने लाइनें लगा रहा है, तो समझ में आया एक्चुअली कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है जो वो लगा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो काम करता है ना, बहुत ही अच्छा काम करता है। बस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे वर्क करना है, आप एक पैटर्न निकाल लीजिए, बहुत सारे पैटर्न नहीं लगाना आपको, एक पैटर्न निकाल लीजिए, एक सेटअप निकाल लीजिए, उसी सेटअप पे रेगुलर वर्क कीजिए और इंतजार करिए उस सेटअप को बनने का। दोस्त, मैं गारंटी देता हूं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर आप एक ही जगह एक ही सेटअप को बार बार ट्राई करेंगे, तो आपके ट्रेड बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और तो ये शेयर मार्केट के बिजनेस का राज, शेयर मार्केट का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बट आपको करना आना चाहिए। अगर आपको करना नहीं आता है, अगर आप सीखे नहीं हुए हैं, तो आप डेफिनेटली लॉस करेंगे, डेफिनेटली आपका पैसा जाने वाला है। आपने देखा होगा कि जब आप नए होते हैं, अगर आप जो नए हैं, जो लोग नए लोग देख रहे हैं, तो आप जहां से बाय करेंगे वहीं से स्टॉक नीचे जाने लगता है, और आप जहां सेल करते हैं वहीं से ऊपर जाने लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है?
अगर बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जब मैं न्यू था मार्केट में नया था, तो मेरे दिमाग में आता था यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्यों मैं खरीदता हूं वैसे ही गिरने लगता है, उसके पहले बढ़ रहा था और मैं खरीदने लगा, उसके बाद मैंने खरीदा उसी पॉइंट से गिरने लगा। दोस्त तुम खरीदते ही उस पॉइंट पर हो जब वो हाई पर पहुंच जाता है, टॉप पर, जहां से उसको गिरना होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस पर। भागते हुए खरीदते हो, जो भाग चुका होता है ना तब खरीदते हो, और जो चलना होता है वहां पे सेल करते हो, ठीक है। क्या होगा, जहां से उसको ऊपर जाना होता है वहां पे सेल करते हो, जहां पे गिरना होता है उसको बाय करते हो, तो आपको लॉस होना ही होना है। तो यही मैं बोलूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, आप सीखने में ध्यान दीजिए, चार्ट पैटर्न सीखिए, चार्ट पे आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे चार्ट को दीजिए, 2 घंटे तो दीजिए ही दीजिए, 2 घंटे आप चार्ट पे पूरा फोकस रखिए कि कैसे ये ऊपर जा रहा है, कहाँ से ऊपर जा रहा है, कहाँ से नीचे जा रहा है। भाई साहब जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, जो प्रॉफिट कर रहे हैं एक्चुअली, तो वो भी तो इंसान ही है, ठीक है। और इंसानों ने तो भाई क्या क्या कर दिया है, ये तो मार्केट ही है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको ट्रेडर बनना है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। आप 2 घंटे आप 100 चार्ट रेगुलर देखिए, 100 चार्ट रेगुलर देखिए। आज की जनरेशन जो है, आज का जो वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग का, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग ज़्यादा डायरेक्ट कूद रहे हैं और वहीं पे हाथ जल रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में हाथ जल रहे हैं लोगों के बहुत ज़्यादा, लोग बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। कहीं किसी चीज़ का पैसा होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग में बर्बाद कर देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लोग हाथ जला रहे हैं, जबकि अगर आप सीखना चाह रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पहले स्टॉक में ट्राई करिए भैया, स्टॉक में ट्राई करिए। स्टॉक में आप पहले अपनी पकड़ बनाइए, अपनी स्टॉक में पकड़ बनाइए। स्टॉक आप डिलीवरी में बाय करिए, स्टॉक को आप डिलीवरी में बाय करिए। कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के या पैटर्न देख के, कैंडलस्टिक पैटर्न देख के, जो आपने सीखा है, जो आपने सीखा है उसी को देख के और उसको चार्ट पे अप्लाई करिए, ठीक है। सपोर्ट पर है, कोई हैमर कैंडल बनी हुई है, उसके बाद फॉलो अप कैंडल बन गई है, ग्रीन कैंडल बन गई है, उसके हाई पे आपने बाय कर लिया हैमर के हाई के ऊपर, और उसको फिर राइड करिए, ठीक है। ज़्यादा जरूरी नहीं है आप 5-10 लाख रुपए लगाएं, 1-2 लाख रुपए लगाएं। यार भाई 5 शेयर 10 शेयर लेके तो देखो आप, और 5 शेयर 10 शेयर लो, उसके सक्सेस रेट, आप अपने ट्रेड के सक्सेस रेट देखो। जितने भी आप ट्रेड करें उसको नोट डाउन करो, एक डायरी में नोट डाउन करो कि मैंने इसमें क्या देखा था और क्या रीजन था इसको बाय करने का, और इसीलिए ये ऊपर गया, ये सही मैंने किया था, ये गलत किया था, यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं करनी थी, ये मैंने गलत किया था इसीलिए मेरे लॉस हुआ। तो भाई माइंडसेट है ये, माइंडसेट। इसको जब तक आप नहीं सही करेंगे, जब तक सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम एक्चुअली क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें मिस्टेक हो रही है हमसे, ठीक है। तो आई थिंक बहुत बड़ी हो गई है वीडियो, अब मैं लेक्चर देता ही रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नया तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं। जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।